गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीय टॉपिक में, इंग्लिश में हो जाएगा डिफरेंशिएबल टॉपिक में, वीडियो नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो में थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएबल के बारे में, अवकलनीय के बारे में, लेकिन आप लोगों को जो कमेंट्स रहा है पिछला 2 वीडियो में उसके बारे में बात कर लें। अलग अलग कमेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट कमेंट्स किए हैं जिनका अभिसंतक में डाउट्स है। जैसे एक जन का कमेंट्स है कि सर 30 के बाद यानी 31, 32, 33, 34, 30 के बाद थोड़ा और समझा दीजिए। तो आप सभी स्टूडेंट को जानकारी दे दें कि जो 30 के बाद क्वेश्चन बनाए हैं 31, 32, 33 वो कंपोजिशन फंक्शन का बताए हैं, संयोजन फलन को बताए हैं। ये फर्स्ट का टॉपिक है। फर्स्ट में पढ़ाया गया था एक जीव एक कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आप फर्स्ट में नहीं पढ़े हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या फर्स्ट में पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो बता दें कि कंपोजिशन को और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको पकड़ में आ जाएगा कि कैसे मान लिए हैं Hx और Gx। अगर आप कंपोजिशन को नहीं पढ़े हैं तो आपको कठिन लगेगा ही। ऐसे कुछ नादान टीचर उसको दूसरे तरीके से बना देंगे। माना कि x बराबर एक बिंदु है और उसी पर लेफ्ट राइट डायरेक्ट दिखा दिए हैं, तो वो भी गलत नहीं है। बट आपको बता दें कि स्टेटमेंट है कि अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो कंटिन्यूअस होगा। 33, 32, 33 के लिए वो नियम लागू करना ही चाहिए। तो आपको कंसेप्ट से रिलेटेड जवाब रहा, इसलिए जो बताए हैं वो बिल्कुल सही है। आप थोड़ा खुद पर काम कर लीजिए, या मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब ऑफलाइन चलेगा तो ऑफिस में आइएगा, आपको पूरा अच्छा से बता दिया जाएगा। अब आप जो बोल रहे हैं कि और समझाइए, उस पूरा जो भी है उसका मेन जो कंसेप्ट है लागू कर दिए हैं। बट आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आप ख और ग यानी जी ओ के जो प्रैक्टिस है वो अपने पास कम होगा, तो ज्यादातर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में आइएगा, उसको क्लियर कर देंगे। इस बीच में एक स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि 12 नंबर सर बनाने पर असंतत होता है, लेकिन एनसीईआरटी में उत्तर दिया है संतत। तो जानकारी दे दे कि जो 12 नंबर का सवाल है वो असंतत ही होगा। 12 नंबर सवाल है वो असंतत ही होगा। अगर संतत दिया है किसी किताब में तो गलत प्रिंट हो गया है, तो आपका जवाब सही है, वो असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस। फिर बता दें 12 नंबर असंतत है। अगर आपकी किताब में संतत है तो संतत गलत है, असंतत होगा। इस तरह से एक स्टूडेंट बोले कि सर 25 में जो प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको वो फॉर्मूला है ना, इसमें 25 ध्यान दीजिएगा, 25 के लिए कुछ बात बता दें। मान लीजिए आरएचएल में हम लोग काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आरएचएल में लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 प्लस h माइनस cos 0 प्लस h। तो दोस्त ये 0 प्लस h पॉइंट क्यों 0 प्लस h हुआ, क्योंकि जो हमारा पॉइंट था ना x नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू टाइम में लेफ्ट भी फाइंड होता है और राइट भी फाइंड होता है। तो राइट लिमिट में हम लोग ये प्लस करके काम कर रहे हैं, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये sin h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h। ये एक सूत्र है जिसका मतलब 0 होता है, ये भी एक सूत्र है जिसका मतलब 1 होता है। माइनस है तो माइनस, इस तरह से -1। तो कहने का मतलब है, उनका कमेंट्स था कि ये सूत्र है, ये दोनों अलग अलग सूत्र है और फलन दिया था sin x माइनस cos x। तो इस तरह से बीच में उनका कमेंट्स था, ये उनका एक जवाब रहा। इसी तरह से आप लोग अलग अलग कुछ कमेंट्स किए हैं, 20 बता दीजिए, 22 बता दीजिए। दोस्तों जो कंटिन्यूअस चैप्टर है, आपको बता दें कैलकुलस कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के बाद फंक्शन होता है, फंक्शन के बाद लिमिट होता है, लिमिट के बाद कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल के बाद डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि अवकलन। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग इस बार ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो किसी भी स्टूडेंट को पिछला 8 साल में लगभग 20,000 स्टूडेंट पढ़े हैं, उस 20,000 स्टूडेंट में किसी को इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। आप बहुत दूर है, हम एक बस वीडियो में बनाकर आपको भेज देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके अंदर डाउट्स हो रहा है वो दूरी की वजह से हो रहा है। बस
फ्यूचर में जो भी वीडियो आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि आपके पास जो डाउट्स है वो ना रहे, कोशिश करेंगे। सेकंड बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में वीडियो अलग दीजिए। दोस्त, अलग देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वीडियो प्रोसेस में पूरा टाइम लग जाता है। ऐसे जहाँ बहुत वर्ड आएगा वहाँ इंग्लिश मीडियम जरूर रखेंगे, बट अभी ज्यादा यूज नहीं हो पा रहे हिंदी और इंग्लिश में वर्ड, इसलिए केवल इंग्लिश मीडियम का ही वीडियो बनाकर दे रहे हैं। तो इस तरह से एक बार फिर हम कहेंगे दोस्त कि 1 से लेकर 34 तक में, या आपके पास जो भी किताब है केसी सिन्हा या एसबीपीडी, केसी सिन्हा या एसबीपीडी में कोई भी लिमिट्स का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप अगला इस वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, हम अगले वीडियो में जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप पॉजिटिव रहिए। जो भी इस बार 12th के एग्जाम स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम है। एग्जाम डेट फिक्स हो गया 3 फरवरी से या 6 फरवरी से होगा, बट पढ़ाने के लिए अभी तक हम लोग एक तरफ से फाइट कर रहे हैं। बार बार मीटिंग हो रहा है, बार बार अपने बातों को हम लोग प्रशासनिक लेवल पर भेज रहे हैं, जल्दी ऑर्डर मिले। तो बड़ा स्थिति विचित्र है, बट तब तक हम वीडियो से इसी तरह से पढ़ते रहे। और आज हम डिफरेंशिएबल में बहुत सारा बात बताएंगे। कुछ लोग बोले थे कि जो क्वेश्चन बताए थे पिछले वीडियो में उसको रिपीट कर दें, तो जरूरत नहीं है, बट आप बोले हैं तो जरूर आपको फिर अच्छा से बता दें कि डिफरेंशिएबल में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर आपको कॉन्टिन्यूअस चैप्टर प्रैक्टिस करके कमेंट्स करना है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो दोस्त, आपको बता दें कि टिल नाउ, अब तक हम लोग ये पढ़े हैं आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। और दूसरा इसमें बात हमने पढ़े हैं एल एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। ये दो सूत्र हम लोग पिछला वीडियो में ये पढ़ चुके हैं, राइट लिमिट और ये राइट डेरिवेटिव और ये लेफ्ट डेरिवेटिव। हिंदी होता है बाएं, इसका होता है बाएं, इसका होता है दाएं, हस्त सीमा। लेकिन शॉर्ट में इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट को याद रखना है आर एफ डैश मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, ए एफ डैश मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी क्वेश्चन को, इसी पॉइंट को यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। और खास बात यह है कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि सो दैट एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, हिंदी में हो जाएगा साबित करें कि एक्स स्क्वायर अवकलनीय फंक्शन है। तो अवकलनीय डिसाइड करने से पहले आपको दोनों लिमिट निकालना, दोनों डेरिवेटिव निकालना होता है, राइट और लेफ्ट। अगर बराबर फाइंड होता है, बराबर प्राप्त होता है तो अवकलनीय होता है, इंग्लिश में डिफरेंशिएबल होता है। तो आइए कुछ सवाल किया जाए। और आज के जो इस सवाल हम यूज करेंगे आप लोगों को एकदम इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको मिला साबित करें एक्स क्यूब एक्स बराबर 3 पर अवकलनीय है। इंग्लिश में हो जाएगा सो दैट एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3। हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो आप प्रूफ से पहले आप राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखिएगा। ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच माइनस
एफ ए बाई एच। अब आपके पास जो पॉइंट है वो 3 है, ये हो गया F3 लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 प्लस h माइनस F3 बाई h। आप लोगों को बता दें कि जो भी पॉइंट होगा, जो भी जैसे 3x बराबर 3 है, x इक्वल टू 3 है, ये a का मान होगा, जो भी पॉइंट होगा a का वैल्यू होगा, तो आप एक जगह पर पुट कर दिए 3 3 और 3। अब आप ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h फंक्शन रखिए, फंक्शन कितना है, फंक्शन है x क्यूब, तो आपको हो जाएगा 3 प्लस h, देखिए x क्यूब है तो ये रख दीजिए होल क्यूब, ये भी रख दीजिए 3 क्यूब बाई h। ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें कि हम लोग लिमिट में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a x n a n x माइनस a का मतलब है n a n माइनस 1। इसमें खास ये होता है कि दोनों कॉमन होता है, x x कॉमन होता है, a कॉमन होता है। जैसे यहाँ 3 प्लस h है, यहाँ हम लोग ओनली h है, हम लोग यहाँ करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे +3 माइनस 3, ये और ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, तो x x a a 3 प्लस h 3। यहाँ आप एक बात लिखिएगा कि लिमिट से, इंग्लिश हो जाएगा फ्रॉम लिमिट, लिमिट से क्या होगा, देखिए होता है n कितना है 3, a कितना है आपका a3 है 3 और n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 तो 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 9 कितना हो गया, 27 है। इस तरह से जो हम लोग का राइट डेरिवेटिव आया है वो 27 आया है। और हम दूसरा चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाई माइनस h। इस तरह से आप पॉइंट रखिएगा 3, या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h माइनस f3 बाई माइनस h। इस तरह से हम लोग ये जो 3 माइनस h है फंक्शन रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 3 माइनस h का होल क्यूब, यहाँ केवल 3 है तो 3 का क्यूब, नीचे माइनस h है तो प्लस 3 माइनस 3, ये और ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो फिर एक बार यहाँ दर्शा देते हैं लिमिट से, ध्यान दीजिएगा, लिमिट से हो जाएगा 3 यानी होता है a और ये हो गया आपका 3 माइनस 1 तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 9 ये हो गया 27। तो ये दो बात जो है हम लोग बराबर यहाँ देख रहे हैं, तो जब जब बराबर आएगा तब तक हम लिखेंगे कि दिया हुआ फलन अवकलनीय है। ध्यान दीजिए, अपन लिख लीजिए इतना, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ आर एफ डैश 3 इक्वल टू ए एफ डैश 3, अतः x बराबर 3 पर x क्यूब अवकलनीय है। इंग्लिश में हो गया hence x cube is डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम प्रूव कर लिए कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। अगर मान लीजिए बराबर नहीं आता, हो जाता
दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी अवकलनीय नहीं है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा अगला सवाल। एक और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगला सवाल है साबित करें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स बराबर 2 फॉर अवकलनीय है। तो यहां हो जाएगा हम लोग का कि इंग्लिश में हो जाएगा सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 2। हम लोग एक सवाल मिला है जो प्रूफ करना है डिफरेंशिएबल पॉइंट 2 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब इसका जो प्रूफ होगा जैसे कि यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं r(2) कि पॉइंट कितना है 2 है। तो फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 2/h। आपको याद रखना ये बात, जब आप राइट पर काम कीजिएगा तो 2 प्लस h f2 और नीचे प्लस h, लेफ्ट में यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है और सब कॉमन होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये f2 प्लस h फंक्शन कितना है x स्क्वायर प्लस 1, x का है x स्क्वायर, तो ये रखना है तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 और नीचे देखिए फिर आपको माइनस से माइनस 2 रखना है इस बार, तो आपका हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1। अब बात को समझिएगा, ये बात भी फंक्शन में रखा गया है और ये भी फंक्शन में रखा गया है, नीचे हमेशा की तरफ h। अब आप यहाँ पर और इसे ब्रेक कीजिएगा प्लस b होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर फिर 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका 2 स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया 5 बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0 2 स्क्वायर यानी 4 और 1 ये हो गया 5, इधर आपका हो गया 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 5 by h, 5 और 5 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों में से कॉमन h कॉमन, तो 4 प्लस h बाई h ये कैंसिल। अब h का वैल्यू दे दीजिए 4 प्लस 0 कितना आ गया 4। हम लोग के पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा अब a(2) के लिए यूज होगा लिमिट, देखिए h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस f2 बाई ये आपका हो गया माइनस h। अब आप यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हम लोग का हो गया माइनस h। आप इस पॉइंट को फंक्शन में रख दिए x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसे बढ़िया से कैलकुलेट करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप ध्यान दीजिए, आपको बता दें कि हम आप लोगों को पढ़ाए हैं फर्स्ट ईयर में, आप काफी शानदार स्टूडेंट रहे हैं, कभी आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए हार्ड है, मैथमेटिक्स में कुछ हार्ड नहीं होता है। बस इस बार वीडियो से पढ़ने के लिए आपका लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट आप इस बात को याद रखिएगा कि आप बेहतर स्टूडेंट हैं, आप लोग फाइट करिए, एकदम सब कुछ सीख जाइएगा। जैसे कि a - b होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर तो 4 फिर आपका 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1 ये आपका हो गया 5, नीचे आपका है माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आपका फिर 1 और 4 हो गया ये 5 और ये हो गया h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 5 बाई माइनस h। क्या किए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या किए 1 और 4 5 कर दिए, h स्क्वायर पहले ये 4h बाद में 5, ये हम लोग का जो है कैंसिल हो रहा है। तो नीचे देखिए माइनस h है लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों में से आप अगर h कॉमन लेते हैं तो होगा h माइनस 4 नीचे माइनस h, ये कैंसिल।
आगे एस्टिमेट का मान दीजिएगा 0 -4 बाई -1 और ये आगे -4 -1 कितना आ गया +4। तो दोनों जो रिजल्ट आया है देखिए बराबर है। जब जब बराबर आएगा तब तक हम लोग बोलेंगे कि दिया हुआ फलन अवकलनीय है, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये साबित करें कि f(x) इक्वल टू मोड x माइनस 2 x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है, यानी होगा सो दैट f(x) इक्वल टू x मोड x माइनस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। जैसे दोस्त यहाँ हम लोग को दिखाना है कि जो फंक्शन है मोड में ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है। आइए बढ़िया से देखा जाए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में भी है और आप इसे बढ़िया से समझिएगा। अब हम लोग इसे बनाने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चेक करना है कि अवकलनीय नहीं है। सबसे पहले प्रूफ RF'2 इक्वल टू सूत्र हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2) प्लस h माइनस f(2) बाई h। अभी x के मान फलन में रखना है, x माइनस 2 है फलन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x का मान हो गया 2 प्लस h माइनस 2 और ये आपका हो गया 2 माइनस 2 बाई h। क्या होगा समझिएगा। ये x का मान रखकर -2, ये x का मान रखकर -2। अब ये और ये कैंसिल, यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड h माइनस ये मोड 0 रहा और ये h लिमिट h बाई h हो गया, ये कैंसिल, मोड h का h हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 1, यहाँ पर 1 हो गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया है वो 1 आया है। अब हम लोग याद करेंगे लेफ्ट f(2) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2) माइनस h माइनस f(2) बाई माइनस h। अब आप एक बार फिर यहाँ सेट कीजिएगा h टेंड्स टू 0। देखिए मोड 2 माइनस h माइनस 2, फिर मोड 2 माइनस 2 बाई माइनस h। जैसे x का मान रखकर -2, x का मान रखकर -2, क्योंकि फंक्शन कैसा है x माइनस 2। तो इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये और ये कैंसिल, तो माइनस मोड h और ये 0 और ये बाई माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस h माइनस h ये कैंसिल, ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। देखिए दोनों जो रिजल्ट आया है ये अलग अलग आ गया है।
तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर एफ डैश 2 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 2, अतः एफ एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। इंग्लिश में हो जाएगा गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग, एक 1 आया है और एक -1 आया है। पहले कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आर एफ डैश 2, ये बात यहाँ दर्शा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे हैं कि आर एफ डैश 2 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 2। तो जब ये बराबर नहीं है तो फंक्शन जो है वो अवकलनीय नहीं है। इंग्लिश में फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, इस तरह से इक्वल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्त। जैसे मान लीजिए सवाल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 एक्स इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है। यहां पर आपका हुआ सो डेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो पावर 10 है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग प्रूफ करना है कि ये जो है ये डिफरेंशिएबल है, यानी कि अवकलनीय है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जवाब सबसे पहले आर एफ डैश 2 के हिसाब से लिमिट h टेंड्स टू 2, अब हो गया 2 प्लस h माइनस 2 बाई h। फिर आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का पावर हो गया 10 और ये 2 के पावर 10 और बाई हम लोग का हो गया h। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। और ध्यान दीजिएगा, तो 2 प्लस h टू द पावर 10, ये 2 के पावर 10, नीचे 2 प्लस कर 2 प्लस h माइनस 2, 2 प्लस करके 2 माइनस कर लिखिए कि ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब आप यहाँ लिखिएगा कि लिमिट से फ्रॉम लिमिट होता है 10, यानी a यहाँ पर पॉइंट देखिए 2 है, तो 2 ध्यान दीजिएगा 2 10 माइनस 1, ये आपका हो गया 2 के टू द पावर ये 9, ये हो गया 10 इंटू 5.2, यानी हो गया 5120। ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि एक रफ में आपको बात बता दें कि यहाँ पर हम लोग जब x यहाँ लिखेंगे इस सेंस में, यहाँ x कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू 2 हो जाएगा। बट आप डायरेक्ट लिमिट लिखकर ये बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो यहाँ होता है वो टेंस भी करता है। तो जब हम लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा प्लस 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ब्रेक लिमिट से लिख दिए हैं तो हो गया 5120। इसी हिसाब से ध्यान दीजिएगा a डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा ये हो गया 2 माइनस h माइनस f2 बाई माइनस h। अब आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस h टू द पावर 10, ये 2 टू द पावर 10 और ये माइनस h, तो ये प्लस 2 माइनस 2h। अब ये हम लोग का ये कॉमन हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट से इसका होगा 10 2 10 माइनस 1, तो 10 2 के पावर ये हो गया 9, ये हो गया 5120, दोनों ही बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ r f डैश 2 नॉट इक्वल
इक्वल टू एल एफ डैश 2। अतः एफ एक्स अवकलनीय है, hence fx is differentiable। fx is differentiable। तो इस तरह से हम लोग आज कुछ क्वेश्चन किए जो बार बार चेक करना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं है, बराबर आया तो अवकलनीय है, बराबर नहीं आया तो अवकलनीय नहीं है। जो आर्यस वाली किताब है, जो भी प्राइवेट राइटर की किताब है, उसमें बहुत सारा फलन आपको मिलेगा जिसमें आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं। तो अगला जो हम वीडियो बनाएंगे आपके कमेंट्स के आधार पर, अगर आप संकर का क्वेश्चन पूछते हैं तो संकर का क्वेश्चन बताकर कुछ बात बताएंगे। अगर संकर का कोई कमेंट्स नहीं आता है संकर से रिलेटेड, तो इस अवकलनीय टॉपिक में कुछ और पॉइंट्स एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको अवकलनीय का जो पॉइंट है, जो कंसेप्ट है वो इंड हो जाएगा। फिर हम लोग अगला वीडियो, एक वीडियो के बाद जो वीडियो पढ़ेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। मेन कैलकुलस वही शुरू होता है जिसको दो भाग में बांटा जाता है, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएट करना कैसे हम लोग सीखेंगे, डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना। तो दो मैथमेटिक्स का ये पॉइंट जो है डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना है, ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अगले वीडियो यानी एक वीडियो के बाद से जो वीडियो हम देखेंगे उसमें हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, यानी मेन कैलकुलस शुरू होगा जिसको अवकलन कहा जाता है। तो अवकलन बहुत अलग आपको बताया जाएगा। और किसी बात के लिए परेशान मत हुए कि सर और लोग जैसे मान लीजिए, मैं हमेशा इस बात को बताया हूँ कि और लोग मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी आप लोग देख रहे होंगे वीडियो से कहीं कहीं फास्ट चल रहा है, तो अगर आप पता कर लीजिएगा, हम काफी ज्यादा डीप में पहले भी पढ़ाए हैं क्लास में, सबसे ज्यादा आपके शहर में हम पढ़ाते हैं कंसेप्ट। हमारे स्टूडेंट अफसोस नहीं करते हैं कि कोटा पढ़ने नहीं गए, काफी बात समझाया जाता है मैथमेटिक्स में। तो जो आदत है ज्यादा पढ़ाने का वीडियो में भी दिख जाता है, बट आप इस बात के लिए एकदम अस्वस्थ रहिए, कहने के मतलब कि आप किसी प्रकार की चिंतित मत रहिए, एकदम आपको सब कुछ बता दिया जाएगा एक बार। बस आप, क्योंकि हम आपको जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं इस हिसाब से बनाते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा हम माइंड करके बता दें। जल्दी खत्म करने के हम प्लान में नहीं है। हम आप स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में जरूर है कि सिलेबस कंप्लीट जल्दी हो, बट आप समझते हैं कि आईएससी के मैथमेटिक्स में सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना आप सीखें, क्योंकि पूरा जानकारी से आगे आपको काम करना है। अगर आप जल्दी जल्दी घसीट दीजिएगा तो ये ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो हम अगले वीडियो में एक छोटा सा बात समझाएंगे, फिर अवकलन शुरू करेंगे। पूरा आप एकदम मन से पढ़ते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स करते रहिए। इसी तरह से आप कमेंट्स जरूर कीजिए, कैसा लग रहा है वीडियो से रिलेटेड, जो भी आपके मन का विचार है अपने कमेंट्स में दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए